आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन आएगा या तो प्री में या मेंस में। आपको पता है हम क्रैश कोर्स अपना चला रहे हैं और ये जो क्रैश कोर्स है हमारा, ये यूपीएससी के अंडर चल रहा है। यूपीएससी के कोर्सेज में अभी भारी डिस्काउंट है, 30% ऑफ है। तो आप कूपन कोड यूज करिए होली30 और बाकी बहुत सारे कोर्सेज 50 से ज्यादा हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डार्क साइकोलॉजी, सब पे अच्छा खासा हम डिस्काउंट दे रहे हैं। आज रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या डिसीजन लिया है? इन्होंने 18 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, हमारी धरोहर को डीलिस्ट कर दिया है, क्योंकि इनको लगा कि देखो यार, अब इनकी नेशनल इंपॉर्टेंस जो है वो रह नहीं गई है। ये 18 मॉन्यूमेंट्स अनट्रेसेबल हैं। अब इसका मतलब क्या, मैं एक एक शब्द का आपको मतलब समझाऊंगा, मजा आ जाएगी दोस्तों। आपको आखिरी तक देखिएगा, आखिरी में बहुत बढ़िया बात बताऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर मेडिवियल हाईवे माइलस्टोन है। कॉस मीनार नंबर 13, गुन्नार बुरखिल स्टॉम, बड़ा खंबा सेमेट्री दिल्ली में, झांसी में एक सेमेट्री, गांव घाट लखनऊ में भी, क्या बात है। उसके बाद ये टेलिया नाला बुद्धिस्ट, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो ना, ये 18 मॉन्यूमेंट्स दे आर बीइंग डीलिस्टेड। हमारी पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। तो अब बात यह है कि भाई ऐसा क्या हो गया, क्यों यहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको डीलिस्ट किया है? ऐसा पहले तो हमने नहीं देखा, कोई बात नहीं, अब देख लीजिए। पहला देखिए क्या है कि यह होता रहता है और एएसएमआर एक्ट में यह है। अब एएसआई जो है, एएमए, इस एक्ट से चलती है एएमएएसआर। 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया गया था। क्यों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है? हमारी जो धरोहर है, एग्जाम्पल के तौर पे मुगल ने बहुत शानदार एक मॉन्यूमेंट बनाया, तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की यहां पे जिम्मेदारी है कि उसको प्रोटेक्ट करके रखे। सेंट्रल के अंडर आता है ये सेंट्रल एक्ट है, स्टेट के अंदर नहीं आता। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि जितने भी हमारे पास जो बिल्डिंग जबरदस्त खड़ी की गई है, पिलर्स बनाए गए हैं, इनफैक्ट अगर टूम्ब भी है तो वो आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि इसी से तो आपके देश का नाम होगा। आज हमारे पास कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? हम 5वें नंबर पे हैं, लेकिन उससे हमारी कितनी साख बढ़ती है। इस बार भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुई दोस्तों। तो ये चीजें ना पूरी दुनिया में फैलती हैं, लेकिन यहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोला कि देखिए 18 मॉन्यूमेंट्स को हम नहीं कर सकते, इसको आप डीलिस्ट करिए, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाला डिसीजन है। यहां पे उम्मीद ये की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास मॉन्यूमेंट्स आए, खोज चलती है, ढूंढैया चलती है, लेकिन आपको थोड़ा भी जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे आपको दुख पहुंचेगा कि हमारे मॉन्यूमेंट्स के हाल क्या है। आधे तो ऐसे दिल बन के, है ना, दिस लव्स दिस ये लिखा रहता है, कोई पान थूक के चला जाता है, उधर कबर बगल में पान, ये सब दैट्स नॉट गुड। तो ये एएसआई जो है वो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करती है और इसको जिम्मा दिया गया है कि जो मॉन्यूमेंट्स है ना, सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट्स को आपको प्रोटेक्ट करना है। बाद में इसी को ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए जो है वो नॉमिनेट करेंगे। इन मॉन्यूमेंट्स के थ्रू शहर फेमस होता है, टूरिज्म आता है। किले, आप उदयपुर में जाइए, सज्जनगढ़ फोर्ट, किला, आप इन्हीं मॉन्यूमेंट्स पे तो ही जाते हो। टूरिज्म है क्या? मंदिर जाओगे या किले जाओगे या यही मॉन्यूमेंट्स जाओगे, यही तो है ना टूरिज्म। तो पूरे राजस्थान में शानदार किले जो कि एएसआई के अंडर आते हैं। तो अब इन्हीं मॉन्यूमेंट्स में फिर यही से तो पैसा आएगा, सरकार को रख रखाव होगा। तो अब यही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है। तो नेशनल इंपॉर्टेंस इस एक्ट 1904 का जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट है, एएमएएसआर एक्ट है, इसके तहत जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करता है, कंजर्व करता है किसी भी मॉन्यूमेंट्स को जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का है। डीलिस्टिंग मतलब यह है कि अब जो है एएसआई इस पे हाथ नहीं लगाएगा। अभी तक हमारी संरक्षण में था, ये बच्चा हम अपने हिसाब से पाल रहे थे। अब हमारे पास पैसा है तो इस बच्चे को हमने खूब बढ़िया पैसा दिया, एजुकेशन अच्छी दी, अच्छा घर दिया, अच्छी किताबें दी, लेकिन अब हम इस बच्चे से हाथ खींच रहे हैं। तो अब जो जो हमारे अंडर आता था वो अब हम इसको सुविधाएं नहीं देने वाले। तो डीलिस्टिंग का मतलब यह है कि पहली बात, अगर एएसआई का कुछ भी अगर इसके अंदर है तो यहां पे कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं चल सकती। कंजर्वेशन प्रॉपर होता है, प्रोटेक्शन होता है, एएसआई इंस्पेक्शन करती रहती है। लेकिन क्योंकि अगर आप इसको हटा दो,
कोई भी मॉन्यूमेंट अगर एएसआई की लिस्ट से हट जाता है तो वो सारी चीजें हो सकती है जो आप करना चाहते हो, वो एक आम घर की तरह हो जाता है। जैसे लोगों का घर होता है ना, या कोई प्लॉट होता है, वहां पे कंस्ट्रक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस तरीके का हो जाता है, ठीक है ना। सो लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड ये शॉर्टर हो सकते हैं, नई लिस्टिंग इसमें ऐड हो सकती है। मैंने क्या बताया, ढूंढैया चलती रहती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ढूंढता रहता है, कोई रिपोर्ट करते हैं, तो यहां पे आप ऐड भी कर सकते हो मॉन्यूमेंट्स में और डीलिस्ट भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो। अभी अगर बात करते हैं तो 3,693 मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है पूरे देश भर में। अब इसमें 18 हटा दो तो 3,675 रह जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, सेक्शन 35 ऑफ द एक्ट ये कहता है कि अगर सेंट्रल केंद्र जो है वो ये समझती है कि कोई एंशिएंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है या आर्कियोलॉजिकल साइट है, अगर उसको नेशनल इंपॉर्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंस में केंद्र का रोल होता है, अगर वो नेशनल इंपॉर्टेंस की है या अगर वो नहीं है, तो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकाल के वो ऐलान कर सकती है कि ये नया मॉन्यूमेंट जो है ये हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर रखा है और ये मॉन्यूमेंट जो है ये हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर हटाया है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला ये अनट्रेसेबल है। भाई पागल तो है नहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो किसी भी मॉन्यूमेंट को डीलिस्ट कर देगा। भाई 500-500 800 साल पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, इनको रखना, इनका रख रखाव करना हमारी जिम्मेदारी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही जो राम मंदिर का फैसला है उसमें एएसआई की फाइंडिंग, के मोहम्मद एएसआई की फाइंडिंग्स जो है वो देखे गई, आपको पता है ना। तो आर्कियोलॉजिकल इस हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोर्ट के फैसलों में ये मंदिर था, मस्जिद था, क्या था, जो भी था, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बताता है। अब अनट्रेसेबल का मतलब क्या है, मतलब ये मिल ही नहीं रहा है। बताया गया है कि ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, साइट्स हैं, ये 100 साल से ज्यादा पुरानी हैं, 100 ईयर्स ओल्ड मोर देन, जिसमें आपके मंदिर आते हैं, आपके सेमेट्रीज, मतलब वही कब्र आती है, इंस्क्रिप्शंस आते हैं, टूम्स आते हैं, फोर्ट्स आते हैं, पैलेसेस आते हैं, स्टेप वेल्स, बावड़ी जो जिसको कहते हैं, रॉक कट केव्स आते हैं ना, गुफा, पत्थरों को काट के शानदार गुफा, मेडिटेशन के लिए बुद्धिज्म में, जैनिज्म में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और कैनन्स, भैया आप वहां जाओ, आप वो कौन सा किला है यार जयपुर में, वहां पे उनकी तोप रखी हुई है, बहुत भयानक बड़ी तो, मतलब नाम भूल गया यार उस किले का, चलिए कोई बात नहीं छोड़िए। अरे उसके पहले आमेर है, आमेर की तो आप इधर जाओगे, एक तो नहरगढ़ पड़ता है, जयगढ़ फोर्ट, यस जयगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट में जब आप जाओगे ना तो वहां पे बहुत भयानक तोप रखी गई है, तो वो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर है। माइल पिलर्स हो गए जिसको कोस मीनार से बोलते हैं, तो ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है ना। अब क्या है कि आप जाते हो, आप देख रहे हो, मान लो कि आप किसी मंदिर में गए, वो खंडहर है, लेकिन आपको पता चला वहां पे स्टडी करके कि ये मंदिर तो 8,000 साल 800 साल पुराना है, 1000 साल पुराना है, तो आप एएसआई को बताओगे, सेंट्रल इंडिया जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगी गजट में, और वो एएसआई के अंडर आ जाएगा। अब एएसआई उसको प्रोटेक्ट करेगा, एएसआई देखेगा, पूरी बाउंड्री बना देगा, वहां पे कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी तो नहीं चल रही है, एनरोचमेंट तो नहीं हो रहा है, जबरदस्ती जमीन पे पूरा तोड़ ताड़ के बिल्डिंगें बनवा दी, फ्लैट बनवा दिए, पता चला यहां में महाराज का किला था, लेकिन ये किला खत्म करके बिल्डिंग, फ्लैट या पार्क जो भी है, जो भी बनवा दिया। तो ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं होने देता है। ये साइट्स जो हैं ये पूरे देश में जो है वो फैली हुई हैं। लेकिन दोस्तों अभी जो छोटी साइट्स है ना, बड़ी साइट्स के बारे में आपको पता चल जाता है, लेकिन छोटी साइट दे आर नॉट ट्रेसेबल। तो ट्रेसेबल का मतलब यही है कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, जैसे यहां पे बिल्डिंग्स बना ली, रोड्स बना ली, इनको तोड़ के बनाई गई हैं, तो अब हम इनको ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। अर्बनाइजेशन हो, शहरीकरण हो, जिसमें इनको तोड़ दिया गया। एक अभी के सामने था ना, वो सड़क के बीच में जो था वो मंदिर था, एक जगह सड़क के बीच में मस्जिद, एक जगह तो घर था, तो उसको तोड़ा गया, बहुत पुराना। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, रिजर्वॉयर्स, इस वजह से जो है, या निग्लेक्ट, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, तो हम इसको ट्रेस ही नहीं कर सकते। तो आज ये खंडहर के सिवा कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए हम इसको डीलिस्ट कर रहे हैं। अब इस एक्ट के तहत जो है एएसआई लगातार मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करता है, इंस्पेक्ट करेगा और कंजर्व करेगा, ठीक है ना, अच्छा बनाएगा, बढ़िया बनाएगा, ताकि लोग इसको देख सके। लेकिन अगर एनरोचमेंट होता है तो एएसआई पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकता है। मान लीजिए कि किसी ने इस पे कब्जा कर लिया, बोला कि हम तो यहां से रोड बनाएंगे, कोई कॉन्ट्रैक्टर आया बोला तोड़ दो, ठीक है, तो अब एएसआई को जब ये पता चलेगा तो एएसआई पुलिस कंप्लेंट जो है वो एफआईआर दर्ज कर सकता है, नहीं तो शो कॉज नोटिस भी भेज सकता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई
कि आप यहां पे आ गए हो, हटाओ एनरोचमेंट तुरंत तुरंत। या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये बोल सकता है कि ये जो एनरोचमेंट है इसको खत्म कर दो, डिमोलिश कर दो। कभी भी एएसआई के अगर बगर ध्यान से देख के मकान बनाए कोई, अगर, क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्टर या जितने भी लोग होते हैं ना, ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, बस चिपका देते हैं मकान या प्लॉट। बहुत अच्छे से इंस्पेक्शन कर लें, बहुत ज्यादा धांधली होती है इसमें भी, लेकिन ये हो नहीं पाता है। देखिए ये सारी पावर्स है एएसआई के पास, लेकिन बहुत ज्यादा ताकतवर एएसआई है नहीं। तो यूनिफॉर्म इफेक्टिवनेस 1861, इसके बाद जो है एक परमानेंट बॉडी आर्कियोलॉजिकल सर्वे मिली 1861 में, जब ये लगातार सुनिश्चित किया गया कि जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है उनको प्रोटेक्ट करेगा एएसआई। अब जो बल्क है वो 1920s और 1950s के अंदर आए। आज 3500 में से 70 to 80% मॉन्यूमेंट्स ये इन्हीं 30 साल में आए, 1920 से लेकर 1950। उसके बाद ज्यादातर जो पैसा आया है, सरकार ने एएसआई को कम दिया। प्रोटेक्शन के लिए पैसा कहां से आएगा एएसआई के पास? सरकारी तो देगी ना, टिकट्स क्या एएसआई के पास नहीं, सरकार के पास जाता है। तो हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस ज्यादा किया और कहीं ना कहीं हेरिटेज को निग्लेक्ट किया गया, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया गया, है ना। अब दिसंबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने पार्लियामेंट को एक रिपोर्ट भेजी थी, एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी। तो ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर, उन्होंने बताया कि जो 50 भारत की जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है 3693 में, उनमें से 50 जो है वो गायब है, दिख ही नहीं रहे हैं, अनट्रेसेबल हैं। इतने मॉन्यूमेंट्स को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना है, लगातार देखना है, इंस्पेक्शन करना है, गायब हो गए हैं। गायब क्यों होंगे? एनरोचमेंट, समझ गए ना, एनरोचमेंट हुआ होगा। 14 जो है इनमें से रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से, शहरीकरण की वजह से तोड़ ताड़ दिया इनको। 12 जो हैं डैम्स या रिजर्वायर बनाए गए उसमें डूब गए, और 24 जो हैं वो अनट्रेसेबल है, मिल ही नहीं रहे हैं, कहां है, किधर गए, जमीन निगल गई या आसमान खा गया, वी डोंट नो। कमिटी ने यह भी बोला कि सिक्योरिटी गार्ड का होना बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। ध्यान से देखिएगा, 3693 मॉन्यूमेंट्स में खाली 248 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जहां पे ज्यादा पब्लिक आती है, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स प्रेजेंट है, बाकी नहीं। रिपोर्ट में बोला कि भाई अनट्रेसेबल मॉन्यूमेंट और प्रोटेक्शन जो है भारत में वो लगातार घटती जा रही है और बहुत बुरी हालत में है। अभी इस समय 7000 पर्सनल्स की जरूरत है ताकि इन मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, यानी कि लगभग 2578 सिक्योरिटी पर्सनल 248 लोकेशन अभी प्रेजेंट है, और इसको आपको काफी मतलब 7000 तक पहुंचाना पड़ेगा। तो एक तरीके से यहां पे जो, क्योंकि देखिए अगर आप कुछ भी करते हो तो वहां पे जो सिक्योरिटी होती है ना वो उसकी देख रेख करती है। अब ये बहुत दिक्कत की बात है क्योंकि ये एएसआई के अंडर थे, ये एएसआई के अंडर थे। एएसआई के बाहर तो ठीक है, लेकिन एएसआई के अंडर जो है उन मॉन्यूमेंट्स पे आप कैसे एनरोचमेंट कर सकते हो? तो ये तो सीधा जो लॉ है, जो एक्ट बना है, उसका हनन है, और ये बहुत चौंकाने वाली बात है, बहुत दुख की बात है, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है और यही बोला कि कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल सर्वे जो है वो कभी भी कंडक्ट हुआ ही नहीं। ये कैग की भी रिपोर्ट थी, और बोला कि 92 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जो है वो अभी दिख ही नहीं रहे हैं। ये कैग ने बोला, वो स्टैंडिंग कमेटी अलग है, कैग की अलग रिपोर्ट है, कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल। इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितने मॉन्यूमेंट्स हैं प्रोटेक्शन में एएसआई के पास। सोचिए, विल यू बिलीव इट, एएसआई के बारे में ये बोला गया है कि है ही नहीं। एएसआई की हालत इसका मतलब बहुत अच्छी नहीं है। साथ ही साथ ये भी बोला कि 92 दे आर डिक्लेयर्ड एज मिसिंग बाय सीएजी, 42 जो है वो एकदम खस्ता हाल बकवास कंडीशन में है, और 50 और 26 वो तो अनट्रेसेबल है, दिख ही नहीं रहे हैं, कहां गए, किधर गए, ये चीज है। तो मिनिस्ट्री ने बोला कि इन मॉन्यूमेंट्स को नहीं ट्रेस किया जाता क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं इसकी वजह से मॉन्यूमेंट्स खत्म हो गए हैं। लेकिन अब यही 11 इनमें मॉन्यूमेंट्स यूपी में है, 2 दिल्ली में है, हरियाणा में है, बाकी आसाम में, वेस्ट बंगाल में, अरुणाचल प्रदेश में, हर जगह आपको देखने को ये मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे। अब यही बोला कि इनको लोकेट करिए और ट्रेस करिए। लेकिन दोस्तों आप समझिए कि ये जो मॉन्यूमेंट्स है, यूरोप अमेरिका में इन छोटे से छोटे मॉन्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाता है और वहां पर अच्छा खासा टिकट चार्ज करते हैं। हमारे यहाँ हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने नेशनल मॉन्यूमेंट्स को ऐसे खोते जा रहे हैं। एक भी नेशनल मॉन्यूमेंट खोया ना तो ये हमारे लिए दिक्कत है। तो हम तो यही बोलेंगे कि केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे, एएसआई को ज्यादा सशक्त बनाए ताकि हम अपनी धरोहर को, राष्ट्रीय धरोहर को ना खोएं। ये लेक्चर था, होली सेल हमारी लाइव है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।